Hi friends, welcome to Rocket Trading. Today we will understand, or I would rather say, how I trade. This is my chart. This is having only three indicators. Simple chart, very simple chart, which has one discount level, one equilibrium, and one premium level. Discount level is that which is cheap, and this is the right time to buy any stock, but not randomly. If any stock comes to this level, हम वहीं पे नहीं ले सकते हैं। उसके बाद भी हमें कुछ सोचना पड़ता है, क्योंकि ये 1 आवर का टाइम फ्रेम पे चार्ट है। अगर ये यहाँ टच कर दिया, आप यहीं ले लिए, तो इतने दिनों तक तो यहीं घूमता गया। समझ रहे हैं आप? तो इसका भी एक क्राइटेरिया है। मैं एक सेटअप पे काम करता हूँ जिसमें हमें पुश मिलता है। प्राइस कब ऊपर जाता है? जब उसमें इंस्टीट्यूशनल बायर्स अंदर घुसते हैं। सॉरी गाइस, सॉरी गाइस, मेरा वॉल्यूम बंद था। हाँ, तो हम क्या बोल रहे थे कि मैं बिल्कुल सिंपल चार्ट पे काम करता हूँ। मेरे में केवल तीन इंडिकेटर है, केवल तीन इंडिकेटर। जो आप ट्रेडिंग व्यू का नॉर्मल मतलब बेसिक प्लान भी परचेज करेंगे ना, वो शायद 800 या 900 रुपये पर मंथ का होगा, और ईयरली परचेज करेंगे तो और सस्ता डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, ये तीन इंडिकेटर है। कोई ईएमए नहीं है, कोई आरएसआई नहीं है, कुछ भी नहीं है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ। ठीक है, और मैं तीन लेवल होते हैं, एक डिस्काउंट लेवल, एक इक्विलिब्रियम और एक प्रीमियम लेवल। इसका इतना महत्व नहीं है मेरे में, हटा भी सकते हैं हम चाहे तो। ठीक है, और इसमें क्या है, मेरी एंट्री तब होती है, एक तो जब डिस्काउंटेड प्राइस हो। डिस्काउंटेड प्राइस आपको मालूम है, सेल चलती है, या आप ये समझ लो, जब वहाँ पर कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, स्टॉक ऐसे ही पड़ा है, तो हम चीपेस्ट वैल्यू पे खरीदते हैं। लेकिन हम कब खरीदते हैं, किनके साथ? जब तक आप इंस्टीट्यूशनल बायर्स के साथ कोई बिग मनी, जब तक इनफ्लो नहीं हो, उनके साथ आप एंट्री नहीं करेंगे, तब तक आपका वेस्ट हो जाएगा। अब जैसे आप यहाँ ले लेते हैं, सपोज करो ये डिस्काउंट पे तो टच हो गया, यहाँ ले लेते हैं, ये यहीं घूम रहा है इतने दिनों से। लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन बना और ये ब्लू बार बना, तो देखिए अब इसका मूव अब चालू हुआ है, और ये इसका मिनिमम टारगेट ये होता है, इसको भी ब्रेक करके ऊपर जा सकता है। तो ये है एंट्री पॉइंट। जब डॉट और एरो आए और नीचे ब्लू बार बने, तो इस कैंडल क्लोज पे, क्योंकि हम कैंडल क्लोज पे ही बाय करेंगे, यहाँ पर आप बाय करेंगे। और यहाँ से ये प्रीमियम का डिस्टेंस ऑलमोस्ट 10% था, क्योंकि ये थोड़ा मूव कर गया। अभी 9.5% जैसा अभी बाकी है। ठीक है, तो ये है सिंपलेस्ट स्ट्रेटेजी। कोई भी, ये यूएस के स्टॉक्स दिखा रहा हूँ मैं, इंडियन स्टॉक्स नहीं दिखा सकता हूँ, ये दिखा देता हूँ। ठीक है, ये था डिस्काउंट जोन। यहाँ पर प्राइस टच किया, ये देखिए ये टच किया, यहाँ एक और ब्लू बार आ गया। देख रहे हैं ये ब्लू बार, ये डिस्काउंट का बार तो है ही, ये एक और ब्लू बार आ गया, और यहाँ पर हमें डॉट और ये एरो मिल गया। तो यहाँ इस कैंडल क्लोज पे हमने बाय किया, और हमारा टारगेट होगा ऊपर प्रीमियम। लेकिन ये डिपेंड करता है, क्योंकि ये शायद पेनी स्टॉक है, इसलिए अभी इसको 53% ऊपर जा सकता है। लेकिन हम इतना लालच नहीं करें, और हम 10% तक भी रखें हमारा टारगेट। अभी इसमें देखते हैं कि कितना ये हाईएस्ट गया था। अगर हमने यहाँ लिया होता और ये यहाँ तक गया, तो ही 20% हो गए गाइस। यूएस स्टॉक बहुत तेज भागते हैं, इसलिए इंडियन स्टॉक के कंपैरिजन में ये ज़्यादा आपको रिटर्न देते हैं। ठीक है, किसी को अगर यूएस स्टॉक्स ट्रेड करना है तो आईएनडी मनी करके ऐप है, और बोल दीजिएगा, मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा, आपको $6 या $7 एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। और उस पर ईज़िली आप यूपीआई से पेमेंट डिपॉजिट कर सकते हैं, और बाय सेल कर सकते हैं। और ख़ास बात यूएस स्टॉक में क्या है, अगर सपोज़ करो कोई $200 का स्टॉक है, लेकिन आपके पास पैसे $50 ही है, तो आप फ्रैक्शन भी ले सकते हैं उसमें, पॉइंट्स में भी ले सकते हैं। ये फ़ायदा है।
ठीक है। और मूव थोड़े से स्ट्रॉन्ग देते हैं, ये गैप अप ही गैप डाउन कम से कम 20-20% हो जाते हैं, समझ रहे हैं। ये देखिए, ये 22% जा रहा है, हमारा तो सर्किट लेवल 20 तक है, लेकिन ये कई बार 36, 40, 50 ऐसे भी है, लेकिन फिर डाउन भी ऐसे ही जाता है 16%, 15%। ठीक है। लेकिन हम अगर हमारे स्ट्रेटेजी से काम करें तो हमें बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है। अब आप बोलेंगे ये स्टॉक और रखना चाहिए, रखना तो चाहिए, क्योंकि अभी भी ये एक और ब्लू बार आ गया, वापस री एंट्री आप यहाँ कर लेते हैं, कई बार आपको मल्टीपल एंट्रीज मिलेगी। वरना 10 से 20% आप टारगेट रखें एक बार में, वो ठीक है, ताकि आपका पैसा रोटेट होता रहेगा। ये देखिए, अब ये है डिस्काउंट जोन, ये मैं दिखा देता हूँ थोड़ा, ये डिस्काउंट लिखा हुआ है, तो यहाँ पर अभी तक प्राइस ने टच नहीं किया, यहाँ पर पहली बार टच किया, तो एक तो हम अननेसेसरी ये जो फॉल है इनसे बचते हैं, हम राइट टाइम पे एंट्री करते हैं, हम कहीं पर भी नहीं एंट्री करते हैं, हम चीपेस्ट लेवल पे करते हैं, ये फायदा है। ठीक है। तो यहाँ टच कर दिया, प्लस ये ब्लू बार बन गया। अब लेकिन ये डॉट और ये एरो एक साथ नहीं आया तो इतना पावरफुल मूव नहीं देगा, इसलिए हम इसको अवॉइड करेंगे। डॉट और एरो एक ही कैंडल पे आना चाहिए, जैसे ये देखिए, यहाँ डिस्काउंट है, ये यहाँ पर टच किया, बाद में ये ब्लू बार आ गया, और ये डॉट और एरो यहाँ पर आ गया, तो इसके यहाँ पर आप एंट्री कर लीजिए। टारगेट कहाँ रहेगा, ये प्रीमियम पॉइंट रहता है, लेकिन प्रीमियम पॉइंट 40% दूर है, तो आप चाहें तो इक्विलिब्रियम तक रख लीजिए, तो भी 15, 18, 20% मिल जाएगा, क्योंकि 40% एकदम सीधा नहीं जाएगा गाइस। ठीक है, जिग जैग होते हुए जाएगा। अगर यहाँ तक का भी टारगेट रखते हैं अपन, तो 13% होता है, तो वो फास्टर मिल जाएगा। फिर भी डिपेंड करता है, कई बार गैप अप हो जाता है, ये यूएस स्टॉक इसलिए गैप अप ज़्यादा हो जाता है, तो आप इनमें ट्राई कर सकते हैं, और यही सेटअप इंडियन स्टॉक्स में भी काम करता है। जितना सिंपल सेटअप रखेंगे उतना अच्छा है। ठीक है, यहाँ पर नहीं बना हमारा। अब इससे क्या फ़ायदा होता है, ये जो फॉल है हम इससे बच जाते हैं, वरना हमारा पैसा अटका रह जाएगा। कब लेना है ये भी बहुत ज़रूरी है, क्यों लेना है वो हमने बता दिया। देखिए, ये डिस्काउंट जोन पे यहाँ टच हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर ये ब्लू बार, ये एक पतला सा ब्लू बार दिख रहा है ये आपको, ये जैसे ही आया और ये डॉट और एरो आया, यहाँ पर आप एंट्री ले लीजिए। टारगेट देखिए, गैप अप देखिए आप, ये गैप अप दिख रहा है, एक ही दिन में ये कितना परसेंट गैप अप हुआ, तो 4% ही हुआ, लेकिन इतना दूर दिख रहा है। ठीक है, ये गैप अप हुआ, अब यहाँ से टोटल करीबन 10%, 9% मूव मिल गया, समझ रहे। डॉट एंड एरो, नीचे ब्लू बार, इसके ऊपर एंट्री, और देखिए प्रीमियम लेवल जो ये होता है, ये प्रीमियम लेवल है, यहाँ तक का हमारा फर्स्ट टारगेट रहता है। अगर ये डिस्टेंस ज़्यादा हो तो आप ये बीच के लेवल पे ही रख लीजिए, ताकि आप मनी को रोटेट करते रहेंगे। ठीक है। अब ये चीज़ें, ये फॉलिंग था, ये हमारे क्राइटेरिया में नहीं आता जब तक कि यहाँ पर कोई प्राइस टच नहीं किया हो। अब ये देखिए, देखिए ये डिस्काउंट पहले यहाँ होगा, ठीक है, इस जगह होगा, अब यहाँ पर ब्लू बार बना और ये डॉट और एरो बना, तो अब ये देखिए शानदार मूव, ये देखिए, ये करीबन 13% का मूव है। कितने दिन में अचीव किया, 2 फरवरी से यहाँ पर हुआ 12 फरवरी, 10 दिन में आपको 13% मिल गया, समझ रहे हैं। किसी में ज़्यादा मिलेंगे, किसी में जल्दी मिलेंगे, ये सब क्राइटेरिया है, बहुत सिंपलेस्ट है। चार्ट को जितना नीट एंड क्लीन रखेंगे, और कुछ भी दिमाग नहीं लगाना कि क्रॉस ओवर देखना है, आरएसआई देखना है, एमएससीडी लगाना है, हम कुछ नहीं लगाते। अब ये यहाँ पर ये डिस्काउंट पर टच हुआ, लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा ब्लू बार नहीं आया, तो यहाँ पर हमारी एंट्री नहीं हुई। यहाँ ब्लू बार आया और इस कैंडल क्लोज पे, क्योंकि यहाँ डॉट और एरो आ गया, यहाँ पर हम एंट्री लेंगे, टारगेट हमारा ये प्रीमियम जोन ये पहुँच गया, तो ये कितने परसेंट था, यहाँ हमने लिया होता, और ये प्रीमियम के बीच का हिस्सा रख लेते हैं 12%। 12% कितने दिन में मिला, ये 3 फरवरी, और ये है आज 26, 23 दिन में 12% मिला।
ठीक है, कोई 10 दिन में मिला, कोई 20 दिन में मिला, कोई और फास्ट में मिलेगा, उसको भी दिखाएंगे अब। अब ये सेटअप तो अभी बना है, ये डिस्काउंट पे टच हुआ, ये ब्लू बार आया, और ये यहाँ पर एंट्री बनती है। अभी तक तो ये आधा ही पहुंचा है, आधे में भी कितना मिलता है देखिए, ये लॉन्ग पोजीशन, ये यहाँ पर ये रखा, और ये अभी तक इसने 13% मूव दे दिया। जा सकता है अभी अभी और 21% जाना है, तो या तो आधी क्वांटिटी हम कर नहीं सकते, क्योंकि अगर कर सकते हैं तो आधी क्वांटिटी मेरे हिसाब से यहाँ निकाल दीजिए, और आधी को होल्ड करिए और यहाँ तक। अब कौन सा स्टॉक लेते हैं अच्छा है, मार्केट का सेंटीमेंट कैसा है, कोई रोज टैरिफ के कारण उठापटक तो नहीं हो रही है, तो आप इस समय भी निकल जाए तो बहुत है, 13% मिल गया, दूसरे स्टॉक में लगा दीजिए पैसा। ठीक है, ये है तरीका। और यही चीज आप तीन तीन घंटे में करेंगे तो आप पोजिशनल ट्रेड ले सकते हैं, मतलब लंबा, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल का, वो भी ले सकते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा 1 आवर का टाइम फ्रेम बेटर है, कि आपका पैसा रोलिंग होता रहेगा। ठीक है, इनमें कहीं सेटअप नहीं बना तो मैं नहीं दिखा रहा हूँ आपको। अभी यहाँ पर भी नहीं बना, यहाँ बना है देखिए। ठीक है, ये डिस्काउंट जोन पे प्राइस ने टैप किया, ब्लू बार बना, डॉट और एरो बना, इस जगह आपकी एंट्री है, एग्जिट ऐसे 28% पे है, लेकिन हम इस जगह भी, ये लास्ट जो स्विंग है उससे पहले का आप टारगेट रख लीजिए, तो हमारा फास्ट अचीव हो जाएगा, ताकि हम इसमें से जल्दी निकल कर दूसरे में पैसा डाल देंगे। यहाँ तक अगर जाता है तो 11-12% आप यहाँ तक रख सकते हैं, 12% का टारगेट रख सकते हैं, फास्ट मिल जाएगा। 28% भी रख सकते हैं, लेकिन उसमें आपको टाइम ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, तो ये है फायदा। और जितना सिंपल रखेंगे अपनी स्ट्रैटेजी उतना बेटर, कॉम्प्लिकेटेड मत करिए, 100 चीज़ें लगा देते हैं, दिमाग का दही हो जाता है। ठीक है, ये नहीं हुआ। इसकी खास बात क्या है, एक तो हम यहाँ मिड लेवल में कहीं पर भी बाइंग नहीं करते, पूरा फॉल होने के बाद जब वापस उसमें इंस्टीट्यूशनल बायर्स आते हैं, वॉल्यूम पंप इन होता है, तब हम एंट्री लेते हैं। अब हमने इस जगह एंट्री नहीं ली है, अगर यहाँ लेते तो वापस आपका धड़ाम पैसा वापस नीचे आ जाता। ये जब ब्लू बार आया और ये डॉट और एरो बना, इस जगह आप एंट्री लीजिए, और फिर शानदार, अभी इसमें 25% ऊपर जाने का चांस है, लेकिन हम यहाँ 10-12-13% पे निकल जाओ। समझ रहे हैं आप? अब मेरे से जिन्होंने इंडिकेटर लिया उसमें दो ही, क्योंकि फ्री ट्रेडिंग व्यू चाहिए, तो आपको ये प्रीमियम डिस्काउंट लेवल बार बार लगाना हटाना, इससे अच्छा नॉमिनल रेट रहती है। देखिए, अगर मैं इसमें देखूँ ट्रेडिंग व्यू पे, इसमें एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, एक्सप्लोर आवर प्लान्स क्या चार्जेस रहते हैं ये देख लीजिए। ठीक है, आप ये बेसिक पे जाइए, मैंने तो ये ले रखा है, हर महीने के 4,000 रुपये जाते हैं मेरे, तो 12 चौक 48 48 हजार में लिया है, लेकिन एनुअली लिया था तो 36 हजार का पड़ा था मेरे को, एक साथ ही मैंने पेमेंट किया। अब ये देखिए 995 रुपये पर मंथ पड़ता है, अगर एनुअली लेते हैं तो मतलब 12 हजार के आसपास का ये प्लान है साल भर का। तो डिस्काउंट अभी नहीं दे रहा, लेकिन कभी कभी ये देता है। अब इसमें क्या फायदा है, इसमें 5 इंडिकेटर लगा सकते हैं, तो हमें 3 से काम चल रहा है, और फिर भी आपको और कोई ऐड करना है तो कर लेना, मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है। तो मिनिमम आपको ये वाला प्लान लेना पड़ता है, और कभी कभी ये डिस्काउंट देते हैं, ये कभी कभी देते हैं, इनके कुछ ना कुछ दिवाली होता है या क्रिसमस होता है, कुछ इस तरह के कुछ ना कुछ ऑफर्स निकलते हैं, वरना आप 1-2 महीना के लिए ट्राई कर लीजिए। पर मंथ रखेंगे ना तो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, ये शायद 1100-1200 रुपये हो जाएगा, क्योंकि 3600 का डिस्काउंट आ रहा है। मंथली लेंगे तो 1295 रुपये आ रहा है, समझ रहे हैं? 1295 पर मंथ है, लेकिन इसमें 14, अब ये देखिए मंथली कर देता हूँ, ये 1295 आ गया। ठीक है, और इसमें भी कुछ 14 डेज या 30 डेज का फ्री ट्रायल रहता है, तो आपको जमे तो आप पेमेंट करना, वरना कैंसिल कर देना सब्सक्रिप्शन।
तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। इसमें फ़ायदा क्या है, एक तो एक ही टैब पे दो चार्ट लगा सकते हैं, कंपेयर करना हो तो 5 इंडिकेटर लगा सकते हैं, ठीक है। और 20 प्राइस अलर्ट, टेक्निकल चार्ट, ये बाकी का ज़रूरत नहीं हमें, लेकिन मेन क्योंकि हमें ये वो चाहिए। इसमें मल्टीपल वॉच लिस्ट भी बना सकते हैं। हमें इंडिकेटर कम से कम 3 यूज़ करने हैं, और फ्री वाले वर्जन में केवल 2 ही यूज़ कर पाते हैं। 2 से काम नहीं चलता, आपको बार बार आगे जाना पड़ता है, पीछे जाना पड़ता है। इसलिए बेटर है 1 महीने का फ्री ट्रायल लीजिए पहले, ठीक है। पहले एक आईडी से ले लीजिए, दूसरा आईडी से दूसरी बार ले लीजिए। 2 महीने में तो आपको एटलीस्ट मालूम पड़ जाएगा कि आप सक्सेस रेट अच्छी है। तो अब तो चाहिए तो ईयरली पैकेज ले लो इसका। तो बिना 3 इंडिकेटर के मिनिमम टू मिनिमम पे आया हूँ। अगर इसमें से 2 कर देता हूँ, सपोज करो, क्या हटाऊँ मैं? सभी इंपॉर्टेंट है, जो बेस्ट है वही रखें हम, समझ रहे हैं। अब ये वाला केस था, ये इक्विलिब्रियम आ गया, ये तो ये परफेक्ट एंट्री होती है। और मल्टीपल टाइम्स एंट्री मिलेगी। अगर यहाँ से यहाँ 10% हो गया, फिर वापस ब्लू बार आया, और फिर वापस ये डॉट और एरो आया, वापस एंट्री ले लो, फिर आगे चले जाओ। ये फायदा है, इससे बेहतरीन कुछ नहीं मिल सकता आपको, इससे बेहतरीन कुछ नहीं मिल सकता। सिंपलेस्ट है, बेस्ट है। और खास करके ये देखिए, अगर कोई स्टॉक में आप एंट्री कर रहे हैं, अब ये पूरे फॉल से बचते हैं। वरना कोई चीज देखिए, 42 रुपए पे थी, 30 रुपए आ गई, मतलब 30% गिर गया। और आप कब ले रहे हैं? एकदम बॉटम पे। बॉटम पे भी खाली बॉटम को टच किया इसलिए नहीं ले रहे हैं, ये बॉटम तो शिफ्ट होता रहता है। लेकिन जब इसमें पैसा अंदर घुसा है, अब इसको खींच के ऊपर ले जाया जा रहा है, तब आप एंट्री करते हैं, तो आपका पैसा भी कम टाइम के लिए होल्ड रहता है। अब देखिए, ब्लू बार आ गया, ये डॉट और एरो आ गया, डिस्काउंट पे टच कर दिया, अब यहाँ पर आप एंट्री लेते, अभी तक में ही कितना परसेंट मिल गया होता। एकदम ऊपर तक भी जाने की जरूरत नहीं है आपको, ज़्यादा क्यों होल्ड करते हो? अगर यहाँ पर लिया होता इस प्राइस पे, और ये यहाँ तक इक्विलिब्रियम 11%, कितने दिन में? 24 फरवरी को लिया, 26 फरवरी, 2 दिन में 11%। अब बताइए और क्या लेंगे आप? समझ रहे हैं? तो कभी 10 दिन भी लगेंगे, कभी 20 दिन भी, कभी 2 दिन, कभी एक दिन भी लगेगा, लेकिन चीज बहुत शानदार है। ये देखिए, ये पूरा मूव आप बार बार कैप्चर कर सकते हैं। यहाँ पर हमारी कोई एंट्री नहीं है, क्योंकि यहाँ एक्स्ट्रा ब्लू बार नहीं बना। यहाँ ब्लू बार बना, और जैसे ही ये डॉट और आ रहा है, यहाँ पर आप एंट्री लीजिए। 10%, 15% का टारगेट रखिए, या प्रीमियम पास में ही है तो वहाँ पर टच कर लो। देखिए, ये यहाँ तक टच होता है, और ये ब्लू बार 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 बनते गए, बार बार न्यू एंट्री बनती गई, आप लेते रहो। ये है कमाल इसका। और खास करके ये सारा फॉल से बच जाता है। अब देखिए, यहाँ ब्लू बार नहीं बना, ये प्राइस यहाँ तक तो गया, चलो यहाँ तक निकल जाए, ठीक है, लेकिन वापस देखिए फिर रिवर्स आ जाता है। इसलिए एक और ब्लू बार का वेट करना ज़रूरी होता है। ये बहुत सालों की स्ट्रेटेजी है, स्टडी है। मैंने बहुत रिसर्च किया, और फिर बाद में इस बेस्ट कॉम्बिनेशन पे आया हूँ मैंने बहुत स्टडी की है, 3 साल तो मैंने पूरा अपना दिन रात एक करके कि क्या बेस्ट यूज़ करता है। पहले जो नॉर्मल लोग बाग यूज़ करते हैं, RSI, EMA क्रॉस ओवर, 20-50 गोल्डन क्रॉस ओवर, 8-13, मतलब क्या नहीं किया मैंने भाई। RSI 40 पे बाय करो या 60 पे बाय करो, सब कंफ्यूजिंग था। ये बेस्ट सिंपलेस्ट लगा, खास करके मेरे को इसलिए ये अच्छा लग रहा है। ये जो ये है ना, यहाँ पर हमारी बाइंग का वही आया ही नहीं, चांस ही नहीं आया, ये पूरा हम सेफ हो गए। तो ये खास बात मेरे को अच्छी लगी, ये पैसा बचाता है। अब ये देखिए, ये यहाँ आया, ये ब्लू बार जब भी आया हो, अगर यहाँ आया या यहाँ आया तो यहाँ पर एंट्री लो। टारगेट आप मिनिमम पहले यहाँ का रख लो, और फिर ऊपर जाओ। ये देखिए, ये ब्लू बार आया एक्स्ट्रा, ये यहाँ पर आपकी एंट्री हुई, और ये तो और ऊपर जाना ही है, जाएगा। मैं ये नहीं बोलता कि यहाँ नहीं जाएगा, लेकिन
कई बार यहाँ से थोड़ा नीचे आता है फिर घूमते और रहता है तो 10 एक दिन और लग जाता है। तो अगर हमें यहीं से यहीं पे मिल गया अच्छा परसेंटेज तो हम यहीं पे निकल जाओ, दूसरे स्टॉक में घुस जाओ फिर वापस। कोई भी वन साइडेड वे गिरता जरूर है, जब गिरता है बहुत फास्ट गिरता है, लेकिन जब ऊपर जाता है तो स्लो रहता है थोड़ा। फिर भी हमारा इंडिकेटर जब काम करता है तो वो फास्ट मूव ही प्रेडिक्ट करता है, क्योंकि उसमें इंस्टीट्यूशनल्स के पैसे लगते हैं उस जगह। तो हम उनके साथ एंट्री कर रहे हैं एक तरह से, समझ रहे? तो हमारा पैसा फास्ट ग्रो होता है। अब ये सारा फॉल से बच जाते हैं आप। यहाँ पर आया लेकिन अभी तक एक और ब्लू बार नहीं आया, इसलिए हमने एंट्री नहीं करी। हम पैसे को कम से कम टाइम अपने एक स्टॉक में डालना चाहते हैं कि जल्दी गए, प्रॉफिट मिला, निकल जाए। इसमें भी अभी तक एंट्री नहीं मिली क्योंकि ब्लू बार नहीं आया। ये मिल गया हमें, ये कॉम्बिनेशन मिल गया, लेकिन ब्लू बार का भी कॉम्बिनेशन चाहिए होता है इसमें, वो एडिशनल है। अब ये देखिए ये ब्लू बार आ गया, लेकिन यहाँ केवल एरो है, यहाँ पर डॉट आया नहीं है, तो यहाँ पर हमारी एंट्री अभी तक नहीं है। और खास करके इसने पहले डिस्काउंट को टच नहीं किया तो भी एंट्री नहीं है हमारी। बेसिक रूल्स है, सिंपल रूल है, ठीक है ना? कोई वो नहीं है, कॉम्प्लिकेशन करने का है नहीं। रेगुलर ट्रेडिंग करनी है, इजी ट्रेडिंग करो। यहाँ डिस्काउंट पे टच हुआ, ब्लू बार आया, डॉट एरो बना, इसके ऊपर बाय करो कैंडल क्लोज पे, और टारगेट ये प्रीमियम जोन पास में। ये तो 3% ही था, ये छोटा ही है टारगेट, तो मज़ा नहीं आएगा। वो डिस्टेंस ही उतना है। ऐसा नहीं कि ये इसको तोड़ नहीं सकता, ये तोड़ के भी ऊपर जाता है, लेकिन हम तो यहीं तक ही सीमित रहते हैं भैया, वहां तक जो मिले वो लेकर निकल जाओ। अब ये डॉट और एरो है, ये एक्स्ट्रा ब्लू बार भी आ गया यहाँ डिस्काउंट लेवल पे। यहाँ पर आप एंट्री करते, यहाँ पर आप यहाँ तक का टारगेट रखे। अब मैं क्यों बोल रहा था कि यहाँ पर एक बार निकल जाओ, क्योंकि ये फिर एक बार नीचे आकर फिर ऊपर जाता है, तो ये 2 4 5 10 दिन ये आपके वेस्ट नहीं हो। तो यहाँ तक जो हो वो ले लीजिए, बहुत है, फिर दूसरे स्टॉक में लगा दीजिएगा, ठीक है? इसमें अभी तक एंट्री बनती नहीं है, ब्लू बार आया नहीं है। इसमें ब्लू बार आ गया, डॉट और एरो यहाँ आया है, आप यहाँ पर एंट्री लीजिए, टारगेट मिनिमम, लेकिन अगर ये पास में ही है तो अवॉइड कर दीजिए। ये एंट्री मिस हो गई तो यहाँ पर भी वापस बना है, यहाँ पर ले लीजिए, ये सिंपल है। अभी ये डाउनफॉल में है तो अभी हम इसमें नहीं लेंगे, लेकिन इस जगह हम ले सकते थे। ये ब्लू बार आया, ये डॉट और एरो बना, इसके ऊपर यहाँ आप लेते, और आपका टारगेट होता प्रीमियम जोन। प्रीमियम जोन पे टारगेट रखिए 4%, 4% मिलता। ये डिस्टेंस अगर कम हो तो मत ट्रेड करिए, 4 5% के लिए मत करिए। जिसमें कम से कम 10 15% का मूव बाकी हो उसी में, या आपके ऊपर है, क्योंकि इतने सारे स्टॉक्स हैं, आपके पास पैसे कम पड़ जाएंगे लेकिन स्टॉक्स तो बहुत रहेंगे हमेशा खरीदने के लिए। अब ये देखिए ये डिस्काउंट है, ये ब्लू बार आया, ये डॉट और एरो आया, यहाँ पर आप एंट्री करते, इस जगह तक का टारगेट रखते। अब ये देखिए ये फास्ट था, ये थोड़ा नीचे आकर एकदम ये देखिए, ये है क्लीन मूव, है शानदार। कितना परसेंट का मूव है बताओ, और कितना फास्ट मिला। ये यहाँ लिया, थोड़ा 1 2% ऊपर नीचे हो सकता है गाइस, ठीक है? ये 9% का, 9.5% है। ये नाइकी का है, NKE नाइकी है। 9.5% आपको मिलते हैं 13 फरवरी को घुसते, और 20 फरवरी को निकलते, 7 दिन में, ठीक है? तो ये है, हैसल फ्री है, टेंशन फ्री, ले लो। टारगेट पे आपका वो SL तो रखते ही नहीं हम इसमें, और अपना टारगेट लेकर भूल जाओ, रख कर भूल जाओ, और रोज एक बार देख लो भैया टारगेट हिट हुआ है या नहीं हुआ, खत्म, सिंपल है। अब यहाँ पर ये ब्लू बार आया, ये डॉट और एरो आया, इसके ऊपर एंट्री,
अब 8-10% जहाँ मिला वहां निकल जाओ, समझ रहे हैं आप? या ये रेड डॉट वाली कैंडल है, यहाँ पर एक बार निकल जाओ, फिर वापस कहीं चांस मिलता है तो वापस एंट्री कर दो। तो बहुत चीजें हैं, किसी को पूरा ढंग से समझना है तो बोल देना भाई, तो एक वीडियो और बता देंगे, लेकिन ये सब इंडिकेटर रखोगे तो काम आएगा। मेरा इंडिकेटर पेड है, बाकी दो आपको ट्रेडिंग व्यू पे फ्री में मिलेंगे, लेकिन फ्री में नहीं मिलेंगे, आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। और मेरा इंडिकेटर यूज करने का मंथली प्लान है, उसको अलग से यूज करने के लिए मंथली चाहिएगा आपको। इनमें कहीं पर भी एंट्री प्रॉपर नहीं मिल रही है, इसलिए नहीं दिखा रहा। अब यहाँ देखिए, ये इक्विलिब्रियम था, ब्लू बार बना, डॉट और एरो यहाँ पर, और प्रीमियम जोन पे टारगेट, समझ रहे? तो ये है, सिंपलेस्ट है, बेस्ट है। कमेंट में ज़रूर लिखना, इतनी मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, इतनी अच्छे अच्छे कंसेप्ट लाता हूँ, कि कैसा लगा ये कंसेप्ट, देखा क्या? ठीक है, चलिए, बाय।